आम आदमी पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस का गठबंधन हुआ और ये तय किया गया कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से 4 सीटों पर आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और इसमें कुछ ऐसे नाम थे जो चौंकाने वाले भी थे और कुछ ऐसे नाम थे जो पहले से तय थे। तो पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। पूर्वी दिल्ली यानी कि ईस्ट दिल्ली से लड़ेंगे कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार का प्रोफाइल आप सुनिए। पहले शुरुआती दौर में पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन किया, उसके बाद निगम पार्षद का चुनाव लड़ा, जीत भी गए, फिर विधायकी का चुनाव लड़ा, विधायक भी बन गए और अब सांसदी का चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको ईस्ट दिल्ली से पार्टी ने मौका दिया है। उसके बाद पश्चिमी दिल्ली यानी कि वेस्ट दिल्ली से महाबल मिश्रा 2 बार के सांसद, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और 2 साल पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। उनके बेटे विनय जो है वो इस समय आम आदमी पार्टी में विधायक भी हैं और महाबल मिश्रा को पार्टी ने इसलिए भी भरोसा किया क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वांचली का वोट बैंक अच्छा खासा जो है वो पश्चिमी दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में है। इसलिए पूर्वांचल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महाबल मिश्रा पर भरोसा आम आदमी पार्टी ने जताया है। दक्षिण दिल्ली यानी कि साउथ दिल्ली से सही राम पहलवान को पार्टी ने मौका दिया। राजनीतिक करियर काफी लंबा चौड़ा है और काफी समय से पार्टी के अंदर अग्रसर भी थे, एग्रेसिव मोड पर काम कर रहे थे और पार्टी ने भरोसा जताया कि इनको यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। यहाँ पर एक नाम और था, गोपाल राय का। हालांकि इस समय मंत्री हैं, इसलिए पार्टी ने सोचा कि गोपाल राय को छोड़कर सही राम पहलवान को इस बार मौका दिया जाए। और जो चौथा नाम था सबसे चौंकाने वाला, वो था नई दिल्ली से सोमनाथ भारती। पूर्व कानून मंत्री, दिल्ली सरकार में रह चुके हैं, इस समय के विधायक हैं, दिल्ली जज बोर्ड में उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी में बड़े नेताओं में उनका शुमार किया जाता है, होता भी है। तो ऐसे में सोमनाथ भारती नई दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले हैं और एक और सीट पर भी आज घोषणा की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। सुशील गुप्ता राज्यसभा चुनाव पहले जीत चुके हैं, एक बार के राज्यसभा सांसद रहे, उसके बाद इस बार उनका टिकट काटा गया और उनके टिकट काटने के बाद सीधे तौर पर अब ये तय किया जा रहा था कि आखिर उनके स्थान पर किसको मौका दिया जाए। उसमें पार्टी ने यह तय किया कि उनकी दायित्व को कहीं और शिफ्ट किया जाए। हरियाणा में उनको प्रभारी बनाया गया और हरियाणा में प्रभारी बनाने के बाद कुरुक्षेत्र में उनको इस बार चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है पार्टी की तरफ से। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जो नाम तय किए गए हैं, इसके बाद क्या रणनीति रहने वाली है? क्या ये ऐसे नाम हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को इस बार टक्कर दे सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शायद परिस्थितियां कहीं ना कहीं ऐसी रहेंगी जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन बीजेपी इस बार भी दमखम दिखाने के लिए तैयार है। सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार इंडिया गठबंधन के नाम पर जिस तरीके से साथ में चुनाव लड़ने की बात की जा रही है, उसमें कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। तो पहली बात समझिए, आम आदमी पार्टी ने अपने 12 विधायकों को कहा है कि आप कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी में साथ रहने वाले हैं। 12 विधायक आम आदमी पार्टी के होंगे, इसके अलावा 12 लोग कांग्रेस के नेता होंगे जो जमीनी स्तर पर लगातार दिल्ली में काम कर रहे हैं और ये 12-12 यानी कि टोटल 24 लोग मिलकर अगले कुछ दिनों में कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत तमाम रैलियों को आयोजित करेंगे। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को समझाएंगे कि वो घर घर जाएं और लोगों को समझाएं कि आखिर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत साथ में चुनाव लड़नी है। रणनीति थोड़ी सी लंबी है लेकिन साथ में यह समझना होगा कि आखिर दिल्ली की 7 सीट जीत चुकी बीजेपी अब इस स्ट्रेटेजी का जवाब कैसे देने वाली है। तो फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप एक बात जरूर समझिए कि आने वाले दिनों में अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आम आदमी पार्टी की। अगले 1 महीने में करीब 15 रैलियां की जाएंगी। इसके अलावा 70 विधानसभा में 70 विधायकों के हिसाब से हर जगह जाकर अरविंद केजरीवाल जाकर जन अभियान चलाएंगे और वहां पर लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यह भी तय किया जा रहा है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन करें। यह अगले कुछ महीनों में देखने का हिसाब किताब बन सकता है जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। लेकिन यह साफ है कि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो समझाती हैं कि आम आदमी पार्टी ने अपने चारों नामों को जनता के सामने रख दिया है। अब कांग्रेस को तय करना है कि आखिर वो 3 नाम कौन से होंगे जो दिल्ली के अंदर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शायद यही परिस्थितियां समझाने के लिए काफी हैं कि अब दिल्ली की सियासत जो इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी एक दूसरे को किस तरीके से दांवपेच में हराती हुई नजर आते हैं। इस प्रकार के रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24। हमारी कोशिश है कि राजनीति से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।